हाय गाइस, आज हम फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने में जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का ये है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसमें से फिफ्थ क्वेश्चन था, ये लास्ट एक्सरसाइज का ही। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई थी। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालते थे। तो मैंने यहाँ से भी x² निकाला, यहाँ से भी, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ से 1, क्योंकि यहाँ पे अगर पास कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने यहाँ से 1 निकाला और यहाँ से फिर अंदर जो बच गया वो x माइनस 2 है। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 1। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया एक्स यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो और ये हो गया एक्स माइनस 2। तो इसका मतलब है इसकी ये 3 रूट्स हैं। सही बात है। तो इसके बाद हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि 5 के क्या है, 5 के फैक्टर्स क्या है। यहाँ पे भी हम उस तरह कर सकते हैं, 2 के फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 5 है, ठीक है, डैश डैश है, तो यहाँ पे -5 है। तो अगर हम देख लेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन में यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने इससे पहले बताया कि हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम इस पॉलिनोमियल में 1 डाल देंगे, ठीक है, यानी सॉरी -1 डाल देंगे, जो ही हम इस कॉलम में -1 डाल देंगे तो इसका जो आंसर वो 0 आ गया। तो इसका मतलब है हमने x को क्या पुट किया, -1, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज फैक्टर। ठीक है, इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब एक तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमने इसको -1 डाल दिया था, यहाँ ला दिया, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर आ गया। तो उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, ये x प्लस 1 यहाँ से इस पॉलिनोमियल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो ही हम x प्लस 1 निकालेंगे बाहर, तो वहाँ पे फिर अंदर जो वो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। अगर इस तरह मुश्किल हो रहा है तो इस x प्लस 1 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, और वहाँ पे जो क्वोशंट में जो आपको पॉलिनोमियल आएगी वो एक क्वाड्रेटिक होगी, और आप वहाँ से भी स्प्लिट मिडिल टर्म कर सकते हो और आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी यानी यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 को हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ये है एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स क्यूब अपनी जगह, ये -3x² मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं वापस करूँ तो वापस आएगा। इसी तरह भी हो गया -4x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे -4x बाहर आएगा, x प्लस 1, यहाँ पे -5 x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 x प्लस 1 x, इनके वाले एक ही में x प्लस 1 लूँगा। ठीक है, और ये अंदर की जो क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल रह गई वो लूँगा, ये वो है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। उसके बाद में इस यानी जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या है, इसको फैक्टराइज यानी इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करूँगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, -5x प्लस 5 हो गया -4x। तो इसको क्या करूँगा मैं, स्प्लिट करूँगा। यहाँ से फिर ये रूट्स आएंगे, इन्हें कैसे आएंगे, यहाँ से x कॉमन निकालूंगा इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से 5 निकालूंगा इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया x माइनस 5 और x प्लस 1। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो है x प्लस 1 यहाँ से, और ऊपर एक x प्लस 1 और x माइनस 1, ये इसके 3 फैक्टर्स। इसी तरह हमारे पास और एक है। ठीक है, तो ये क्या है कि 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, क्यूबिक है। ठीक है, तो क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ से पहले वाई स्क्वायर का निकालूंगा। ठीक है, तो हो गया वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2, वापस करूँगा तो ये आएगा माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन, 1 के बगैर कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो -1। ठीक है, इंटू 2y प्लस 1। तो यहाँ भी 2y प्लस 1, यहाँ भी, तो इन दोनों के बदले एक ही लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1 ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकता हूँ। वही मैंने किया, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, इंटू 2y प्लस 1। तो इसके 3 फैक्टर्स। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या हमने इससे पहले पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास ये दिए हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर है। अगर हम देखिए, मैं एक दो प्रूव करूँगा। ठीक है, बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें बताना है कि हमें दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, हम देखेंगे क्या ये वाकई इसके बराबर में आता है।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये मैं ऐसे लिख लूँगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब बताएंगे ये कैसे आ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 स्क्वायर लिया, यहाँ 5 क्यूब लिया है, फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू, बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर है तो ये है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 बार। अगर क्यूब होता तो और एक्स प्लस वाई लिख जाता, ठीक है। उसके बाद इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी इस x के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इस y के साथ, सॉरी, फिर इस x से इस y के साथ, फिर y को x के साथ और y को y के साथ, वही x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स, यानी एक्स वाई एक ही बात है, वाई स्क्वायर, सही बात है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये 2 एक्स वाई, ये ए और ये हो गया 2 और 2 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई बिल्कुल इसके बराबर। इसी तरफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सही बात है। तो इसी तरह हमारे पास ये है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे एक्स कॉमन है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो बस वही उसी तरह करेंगे, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए सॉरी एक्स बी, ठीक है, और ए एक्स, ठीक है, और ए बी वही किया, फिर यहाँ से ए बी कॉमन, सॉरी एक्स कॉमन लिया और ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, नहीं सिंपल इनको आपसे मल्टीप्लाई करना है और हमें हमारा रिजल्ट ये आ रहा है। अब क्या करना है कि थोड़ा सा जो भी ये एडिटीज़ हैं इनको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, तो क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पे आपको मतलब ये प्रूव ना करना पड़े, आप डायरेक्ट वहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2zx, या आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। क्या करना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक बार लेना, ठीक है, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक बार, ठीक, फिर इनको आपस में इसको पहले इस सब के साथ इसको, फिर सब के साथ इसको, फिर सब के साथ, फिर आप खुद चेक करना कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई। तो इस तरफ आप ये खुद प्रूव कर सकते हो कि ये किस तरफ आ रहा है। और एक फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है, ये है ज़रूरी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy। अगर हमारे पास ये ऐसी कोई मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है, तो उसके जो फैक्टर्स वो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इसको हम उस तरह लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, इसको हम अगर इसके फैक्टर्स में लिखने होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। उसके बाद हम डायरेक्ट मुझे लगता है अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो ये है 2.5 एक्सरसाइज हमारी है। पहला क्वेश्चन है यूज आइडेंटिटीज टू फाइंड, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि आइडेंटिटीज मतलब को इस आइडेंटिटीज यूज करके, ठीक है। पहली जो आइडेंटिटी, पहले मैं एक सीधा सा एग्जांपल एक लूँगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ये सिंपल है, ये कैसे कि ए लेंगे, ये बी लेंगे, ठीक है, इनटू ये ए ये बी, क्योंकि यहाँ पे भी x है तो इसका मतलब ये a आएगा, यहाँ पे 4 है तो ये b आएगा, तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बस अब क्या करना काम है, जहाँ पे भी a b है यानी उनको अपना वैल्यू पुट करना है। a की जगह मैंने क्या मान के रखा है, x हो गया x स्क्वायर, ठीक है, b की जगह क्या माना 4 हो गया 16 प्लस 2 a के बदले x अपना, ठीक है, और b के बदले 4 हो गया, 2 4 जार 8 8x हो गया 8x। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अब है क्या है कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 10, सही बात है। तो ये हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अभी हमने फार्मूला पढ़ लिया किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या मान के रखा है हमने, यहाँ पे एक्स ही है तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट मैं करूँगा, ठीक है, ए के बदले क्या है 4, बी के बदले क्या है 10 हो गया और अपना एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स बदले एक्स ही है, और प्लस ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी हो गया 4 इंटू 10, वही कर दिया, हो गया एक्स स्क्वायर 10 4 14x प्लस 14, ये इसका आंसर आ गया।
सही बात है। इसी तरह ये क्वेश्चन 3x + 4 है इंटू 3x - 5, ठीक है। ये हो गया x + a इंटू x - b, ठीक है। ये सब अगर हम अभी कर भी लेंगे, अभी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ नहीं किया, आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, 3x से इंटू 3x - 5 को पहले यानी इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर 4 इंटू 3x - 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 3 हो गया 9x² माइनस 15x, ठीक है, प्लस 4 3 हो गया 12x माइनस 5 4 20 माइनस 20, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे, हो गया 9x² 15x माइनस 15x प्लस 12x हो गया माइनस 3x माइनस, और यहाँ से नीचे 20 आएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरफ लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन 1 का। तो ये है y² + 3/2 इंटू y² प्लस -3/2, यानी इससे सिंपली a + b इंटू a माइनस b, इस तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला अभी पढ़ी है, किसके बराबर होता है, a² माइनस b², ठीक है। ये इस फार यानी a + b इंटू a माइनस हो गया a² + b², a² के यानी a के बदले क्या है, में y² है, तो मैंने y² और ये फार्मूला स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b के बदले क्या है 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर 2 2 कितना हो गया 4, y⁻⁴ माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 2 2 4, इस तरह ये कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन आप है, फाइंड प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी हमें एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि फार्मूला को यूज़ के हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी वो क्या है 103 इंटू 107, डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई, हमें फार्मूला को यूज़ करना है, तो मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये 100 + 3 और ये 100 + 7, तो मैंने लिखा 100 + 3 इंटू 100 - 7, ये हो गया यहाँ पे सेम है, तो ये भी ये अलग डिफरेंट आ गया, तो इसको हमारे पास एक फार्मूला बन के आई, वो क्या है x + a इंटू x + b, बस आप कर लो। अब हमने अभी फार्मूला पढ़ लिया, वो किसके बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab, ठीक है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करो, x² के बदले क्या है, यानी x के बदले क्या है 100 हो गया 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a के बदले क्या है 3, b के बदले क्या है 7 इंटू x के बदले क्या है 100 डाल दिया, और ए बी यानी a है 3 इंटू सॉरी a है 3 इंटू b है 7, हो गया 3 इंटू 7, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे 100 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, तो इसको 1 10,000 आ गया, ठीक है। 7 + 3 हो गया कितना 10 10 इंटू 100 हो गया 1 10,000 आ गया, और 7 3 21, इसको सिंपली फिर लास्ट पे ऐड कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन का जवाब आ गया, ठीक है। तो हो गया ये, और उसके बाद है हमारे पास ये एक लास्ट सॉरी क्या कहते हैं इसका IV पार्ट मैंने ले लिया है, इसका दूसरा पार्ट लेंगे हम, तो ये है 95 इंटू 96, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको आएंगे 100 के नज़दीक कर लेते हैं, ताकि हमारे पास हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं क्या करेंगे 90 + 5, ठीक है, और 90 + 6 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने इसको 100 के नज़दीक इसलिए क्योंकि 100 में जीरो ज़्यादा आते हैं, तो हम इसको इजीली मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं, ठीक है, जो भी करना। यहाँ पे थोड़ा ये हैक्टिक बन जाता है, तभी हम इसको 100 के 100 इन टर्म्स ऑफ 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 से कितना कम है -5, 100 - 5 = 95, ठीक है। 100 - 4 = 96 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x - a इंटू x - b, हो गया x² माइनस a + b इंटू x + ab, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद इसमें अपने वैल्यूज पुट कर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, x के बदले 100, ठीक है, माइनस a के बदले 5 प्लस b के बदले 4, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना कि हमें फार्मूला ये आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, प्लस भी आ गया। आप सोचोगे नहीं यहाँ पे तो माइनस, मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू डालूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी माइनस नहीं डालना, यहाँ पे आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग डालना है, बस देखना कि a के बदले ऊपर क्या है और b के बदले क्या है, बाकी माइनस का साइन कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो इसको, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे माइनस का ख्याल रखना है, लेकिन फार्मूला में आपको माइनस का ख्याल मतलब नहीं, बस जो फार्मूला में माइनस है वही चलेगा, और ऊपर जो दिया है उसका केयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये गया 100 का स्क्वायर माइनस 5 + 4 इंटू 100, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4, तो इसको फिर इसके बाद कैलकुलेट करेंगे -900, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये है 5 + 4 हो गया 9 इंटू 900 + 20, तो इसको लास्ट पे ऐड कर देंगे, सही बात है। तो इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज इसको इस्तेमाल करके, ठीक है। ये है 9x² + 6x5 + y², ठीक है। तो इसको देखना है कि किसके बराबर है। 9x² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 इंटू x हो गया वापस x², ठीक है। इस तरह क्या है, इसको मैं y² ही एज लिख सकता हूँ, यानी y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 2 इंटू 3,
2 फार्मूला का, 3 यहाँ पे और y यहाँ पे, कोई 2 3 ज़ार 6 6x y आ गया वापस। तो ये हो गया क्या, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। इस तरह हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है कि तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 100, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, वाई डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। अगर वापस होगा तो वाई स्क्वायर इंटू 10 10 हो गया 100, क्योंकि ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहूँगा, सिंपल यानी ए माइनस बी का ये आ गया हमें ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस अब इसको एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10, इस तरह ही करना है, यानी फार्मूला को देखिए इसको समझना कि किस तरह क्या है, बस और कुछ नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन है वो एक्सपेंड ईच ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, हमें इनको एक्सपेंड करना है बस आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके, अभी मतलब डायरेक्टली नहीं करना है। ये है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने अभी पढ़ा किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। बस अब इसको इसकी जगह अपने वैल्यूज डाल देंगे, एक्स स्क्वायर के बदले यानी एक्स के बदले एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर, वाई के बदले यहाँ पे 2y है तो 2y का होल स्क्वायर, इस तरह जेड के बदले 4z है तो 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2x के बदले अपना x ही है, y के बदले 2y है, ठीक है। और 2y के बदले 2y है, z के बदले 4z है, प्लस 2 इंटू z के बदले 4z है और x के बदले x है। बस इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे माइनस के किसके पास है, ठीक है। माइनस अगर हम इसको x लेंगे और इसको y लेंगे इसको z लेंगे, माइनस यानी y के पास माइनस है और z के पास माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात है, और देखो यहाँ पे इसमें माइनस है इसमें y है तो माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, z है तो माइनस आ गया। अब बताओ कि सर इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे y को भी माइनस है z को भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो तभी यहाँ पे प्लस आ गया। आपको देखना कि किसको माइनस है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली इनको माइनस या प्लस साइन असाइन करोगे, अलग अलग फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आप इसमें वैल्यू डाल देंगे अपना, ठीक है। यानी x के बदले 3a है, y के बदले, ठीक है, 7b। अगेन यहाँ पे नहीं देखना कि यहाँ पे y के बदले आप -7b डाल दो, हाँ आपको यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक, यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाए, तभी आपको देखना कि बस y की जगह क्या है और वैल्यू डाल के हमें पुट करके आंसर निकालना।